नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम से लिया हुआ है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में, बेंगलोर में, श्रीहरिकोटा में या त्रिवेंद्रम में? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति किस वर्ष में प्रारंभ हुई? 1919 में, 1924 में, 1921 में या 1917 में? रूसी क्रांति किस वर्ष में प्रारंभ हुई? आपको नीचे कमेंट करके बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 में। अगला प्रश्न है, सार्विक विलायक है? एक्वारेजिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एल्कोहल या जल? सार्विक विलायक है जल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी पर बैंकॉक स्थित है? आपको बताना है बैंकॉक किस नदी पर स्थित है। चिडविन, मैकाना, साल्विन या चाओ फ्राया? बैंकॉक स्थित है चाओ फ्राया। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सबसे आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक है? वायवा फोटोग्राफी, भौगोलिक सूचना प्रणाली, भारतीय सर्वेक्षण प्रणाली, उपग्रह सुदूर संवेदना सुग्रही? इनमें से कौन सा एक सबसे आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपग्रह सुदूर संवेदना सुग्राही। अगला प्रश्न है, विषाणु के कारण होने वाले रोग हैं। आपको बताना है विषाणु के कारण कौन से रोग होते हैं। खसरा, रेबीज, हैजा या पोलियो छोटी माता या टीबी, सिफिलिस या खसरा, चेचक, गलसुआ? विषाणु के कारण होने वाले रोग खसरा, चेचक व गलसुआ रोग। अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन इनके द्वारा खोजी गई थी। आपको बताना है प्रतिजैविक पेनिसिलिन किसके द्वारा खोजी गई थी। जॉर्ज स्टीवेसा ने, बॉयल ने, टॉमस अल्वा एडिसन ने या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं का समूह जो मृदा उर्वरता को कम करता है वह है? आपको बताना है जीवाणुओं का वह समूह जो मृदा उर्वरता को कम करता है कौन सा है। निर्विषकारी, अमोनी कारक, यरोमैइक, विनाइट्री कारक? इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपको बताना है। जीवाणुओं का समूह जो मृदा उर्वरता को कम करता है वह है विनाइट्री कारक। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा की शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? आपको बताना है मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। 1975 में, 1974 में, 1999 में या 1979 में? मदर टेरेसा को शांति के लिए पुरस्कार दिया गया था 1979 में। और प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? 1984 में, 1988 में, 1991 में या 1986 में? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया 1986 में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कृति पर आधारित है? प्यास, पा, परिणीत या सदगति? मुंशी प्रेमचंद की कृति पर आधारित है सदगति। अगला प्रश्न है, विंडोज 98 मूल रूप है हाई लेवल लैंग्वेज का,
इनपुट डिवाइस का, मशीन लैंग्वेज का, ऑपरेटिंग सिस्टम का। आपको नीचे कमेंट करके बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। विंडोज़ 98 मूल रूप से है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है यूरोट्रोपिन, क्लोरोफार्म, एथिल एल्कोहल या एस्पिरिन। औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है एस्पिरिन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाष्पशील सुगंध तेलों में यह समाविष्ट है। वाष्पशील सुगंध तेलों में क्या समाविष्ट रहता है? एल्कोलाइड, परपाइन, स्टीरॉयड या टर्पिनॉइड। वाष्पशील सुगंध तेलों में समाविष्ट रहता है टर्पिनॉइड। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस्पात में कार्बन का प्रतिशत है। आपको बताना है इस्पात में कार्बन कितने प्रतिशत रहता है? 0.1 से 0.25, 6 से 8, 3 से 8 या 0.5 से 1.5। इस्पात में कार्बन का प्रतिशत है 0.5 से 1.5 तक। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बबूल वृक्ष को यह कहा जाता है। आपको बताना है बबूल वृक्ष को क्या कहा जाता है? प्रोसोपिस, ज्यूलीफ्लोरा, आइलिबजी, पिथिलोकोबियसमन या ल्यूकेना ल्यूकोसेफला। आपको बताना है बबूल वृक्ष को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ल्यूकेना ल्यूकोसेफला। अगला प्रश्न है, किसने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? आपको बताना है किसने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड रिपन ने। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 25 दिसंबर। आपको सही आंसर बताना है इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर, जबकि 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी ये तीनों राष्ट्रीय अवकाश है। अगला प्रश्न है, नासा कहाँ का संस्था है? आपको बताना है नासा कहाँ का संस्था है? जर्मनी, भूटान, साउथ अफ्रीका या अमेरिका। नासा है अमेरिका का अंतरिक्ष संस्था। लास्ट प्रश्न है, भूटान की राजधानी क्या है? आपको नीचे कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है। भूटान की राजधानी क्या है? सिंगापुर, काबुल, काठमांडू या थिम्पू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।